देखिए लास्ट वीडियो है फ्रेंड्स मेडिवल इंडिया का पीवाईक्यू के सेशन में, पीवाईक्यू का यूपीएससी का पीवाईक्यू हम लोग कर रहे हैं प्री का, किसका फ्रेंड्स, और इसके बाद हम लोग मेंस का भी करेंगे और बुक कंप्लीट हो जाएगा तो है ना। तो आप वेट करिए, आपको वीडियोस आते रहेगा, चैनल में जुड़े रहिए, ठीक है। और बहुत कुछ होगा फ्रेंड्स, आपको गाइडेंस मिलेगा कि आपको इंटरव्यू के लिए क्या करना है। थोड़ा दिन वेट करिए, पहले मेंस का सिलेबस कंप्लीट होने दीजिए, साथ साथ आप क्या करिए, पेशेंस रखना सीखिए। कुछ चीजें मैं बताता चलूंगा, मैं अलग से एक वीडियो ला दूंगा। तो 2025 का मैंने वादा किया था कि 2025 का मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा, ठीक है। तो आइए 2025 का क्वेश्चन देखिए, इसको समझिए समझिए। क्वेश्चन है आपको 2025 में कितना क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स, 2025 में देखिए आपको 3 क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर समझिए, आप इसको नोट्स बनाते चलिए। इसके बारे में आप जब भी पढ़े तो ध्यान से पढ़िए फ्रेंड्स, इसको मैं डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि अर्घट्टा नामक सिंचाई उपकरण था। तो अर्घट्टा इस ये अपने पीछे भी पढ़ चुका है, ठीक है। अर्घट्टा जो सिंचाई के बारे में है, इसके बारे में पीछे भी पीवीक्यू आया है, तो क्वेश्चन रिपीट हुआ ना फ्रेंड्स। हमेशा एक नए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स हर सब्जेक्ट में। अर्घट्टा जो है ये सिंचाई उपकरण था, तो पीवीक्यू इंपॉर्टेंट है, आप इसको करिए। मैंने क्या करवाया है आपको 1995 से, समझ रहे हैं फ्रेंड्स, 1995 से 2025 तक मैं एकदम हर एक टॉपिक को करवा रहा हूँ। तो आप वहां जाके देखिए, उसको एनालाइज करिए चीजों को। तो ये क्या है, ये एक सिंचाई उपकरण है। पिछली बार पूछा था कि ये है क्या, तो ये एक सिंचाई उपकरण था, ठीक है। ये हम लोगों ने बताया। इस बार क्या कि यूपीएससी ने बता दिया है कि ये सिंचाई उपकरण है। इसके बारे में बताइए, थोड़ा सोचिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है। चमड़े के से बना एक पानी का थैला जिसे पुली पर खींचा जाता है, क्या ये चमड़े का बना होता था? नहीं फ्रेंड्स। एक बड़ा पहिया, ठीक है फ्रेंड्स, एक बड़ा सा पहिया, आप समझ रहे फ्रेंड्स, एक बड़ा सा पहिया, जिसकी तिल्लियों के बाहरी सिरे मिट्टी के से बंधे होते थे। तो आप इसको एनसीईआरटी में आप देख सकेंगे कि एक बड़ा पहिया होता था जिसकी तिल्लियां जो है, तिल्लियां के बाहरी सिरों को पर मिट्टी के बर्तन बंधे होते थे। तो ऐसा कुछ गोल जैसा होता था फ्रेंड्स, और इसकी जो सिलिया है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बर्तन जैसा बना होता था। तो अब क्या होगा कि ये जब घूमेगा फ्रेंड्स, इसको हम जब घुमाएंगे ऐसे, तो ये इसमें नदी में, यहाँ नदी है मान लीजिए फ्रेंड्स, तो ये इसको भरते हुए ला देगा ना फ्रेंड्स हमारे पास पानी, फिर भरते हुए ला देगा। ये आपने देखा होगा, ऐसे करके भरते हुए ला देगा। आप कुछ समझ नहीं तो आप एनसीईआरटी में देखिएगा, चित्र दिया हुआ है। बैलों द्वारा खींचे जाने वाला एक बड़ा मिट्टी का बर्तन, नहीं फ्रेंड्स। और रस्सी के से हाथ द्वारा सीधे ऊपर खींचा गया पानी की एक बड़ी बाल्टी, ये तो नहीं फ्रेंड्स, ये सब नहीं। तो ये पूरा चित्रण पूछा है अगर घट्टा का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पिछला बार भी पूछा था, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया ना अगर घट्टा। आप इसका चित्र जरूर देखिए, एनसीईआरटी मेरे साथ पढ़िए, आपको समझ आएगा चीजों को कैसे यूपीएससी एंगल से पढ़ना है। आइए निम्नलिखित में से दूसरा क्वेश्चन पढ़िए फ्रेंड। निम्नलिखित में से किसने श्री विजया, श्री विजया है ना, श्री विजया साम्राज्य के विरुद्ध एक सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया? तो श्री विजया साम्राज्य के विरुद्ध किसने एक सफल अभियान का नेतृत्व किया? एक शक्तिशाली समुद्री राज्य था, जो कि एक शक्तिशाली समुद्री राज्य था। मल्य प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और पड़ोसी द्वीपों पर शासन करता था। तो ये चीज आप समझ गए, इन क्षेत्रों में सुमात्रा, जावा, पड़ोसी द्वीपों पर मल्य प्रायद्वीप में शासन करता था। तो यहाँ देखिए कौन था बताइए। अमोध वर्ष राष्ट्रकूट था क्या? नहीं फ्रेंड्स। प्रताप रुद्र काकतीय था क्या? नहीं फ्रेंड्स। राजेंद्र प्रथम चोल का था ये, ठीक है। और विष्णुवर्धन होयसल का नहीं था। लेकिन आप क्या करिए फ्रेंड, जब आप पढ़ेंगे तो आप इन सब के बारे में भी डिटेल आपको ध्यान रखना है। तो इन सब का नाम आप कहीं लिख लीजिए ब्रैकेट में, कि जब आप पढ़ें तो इन सब का आपको नाम याद रहना चाहिए, ठीक है। आइए चीजों को समझते चलिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित पर विचार करिए। पानीपत, आपको चीजें समझ आ रही है? निम्नलिखित पर विचार करिए। पानीपत क्या है, सॉरी फ्रेंड, देखिए निम्नलिखित पर विचार करिए। पपीता है फ्रेंड्स, अनानास है, ये फलों के नाम है फ्रेंड्स। पपीता, अनानास और अमरूद, ये 3 फल है। ऊपर दिए गए खाद्य पदार्थ में से कितने खाद्य पदार्थ 16वीं और 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत लाए गए? मैंने आपको बताया है कि एनसीईआरटी में कि जितने भी भोजन हम लोग करते हैं और जो सब्जियां हैं, वो मूल रूप से भारत की नहीं है, कुछ चीजें बाहर से आई है फ्रेंड्स। आप कमेंट करिएगा कि आलू कहाँ से आया है फ्रेंड्स, आलू कहाँ से आया है, आलू लिख के आप बगल में उसका देश का नाम लिखिएगा, ठीक है, ये कमेंट करिए। और देखिए पपीता, अनानास और अमरूद, ये पूछ रहा है कि ये पुर्तगालियों द्वारा, देखिए 16वीं और 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत लाए गए थे, कौन कौन से, ठीक है। तो केवल एक यानी आपको पपीता, ठीक है, केवल दो यानी कि अनानास, और तीनों यानी कि पपीता, अनानास और अमरूद, और कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा तीनों, ठीक है। यानी कि पपीता, अनानास और अमरूद, ये तीनों क्या हुआ था,
आपको 16वीं और 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा लाए गए थे। और आपको कमेंट करना है आलू के बारे में कि आलू कहाँ से आया गया। जब भी आपको खाद्य पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे ये कहाँ से आया तो उसको डिटेल देखिए, ठीक है। आपने अगर 1995 से अगर यहाँ तक 2025 तक आपने कंप्लीट देखा है फ्रेंड्स, तो आप याद रखिए आपका आपको जो सिलेक्शन है वो कभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि आपने एनालाइज करते हुए चल रहे चीज़ों को। तो आप ये चलिए देखिए, अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप जाइए उसको जाके प्लेलिस्ट में देखिए, प्राचीन भारत का देखिए, मध्यकालीन का देखिए, ठीक है। फिर आर्ट एंड कल्चर का इन दोनों में मिल जाएगा आपको 2011 तक, और 2011 से मैंने आर्ट एंड कल्चर का अलग किया हुआ है, ठीक है। आपको पता होगा कि विश्व इतिहास का क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में नहीं पूछता है, ठीक है, लेकिन कई एक दो ईयर ऐसा था जब वर्ल्ड हिस्ट्री भी पूछा है। हालांकि ऐसा होता नहीं है फ्रेंड्स, वर्ल्ड हिस्ट्री करंट अफेयर्स में तो आ ही जाता है। आपको बाद में पता चलेगा, जो एस्पिरेंट अटेम्प्ट देते हैं उनको पता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री भी एक ऐसा सेगमेंट है जिसको थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उसको भी आ जाता है फ्रेंड करंट अफेयर्स के एंगल से। तो कोई बात नहीं, मैं सब कुछ बताते चलूंगा, एनालाइज करिए आप चीजों को। चलिए थैंक यू फ्रेंड्स, आपने यहाँ तक देखा है ना, और कंप्लीट करिए। कोई भी दिक्कत होगा आप बताइए, ठीक है। थैंक यू।